बच्चों, आज हम लोग साइंस का क्लास 7 का चैप्टर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है क्या, एसिड। एसिड के बारे में हम लोग जानेंगे, एसिड क्या होता है। तो एसिड के बारे में हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एन एसिड इज ए केमिकल सब्सटेंस डैट हैज़ सावर टेस्ट। बोल रहा है कि जो एक एसिड है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका जो टेस्ट रहता है वो खट्टा रहता है। कैसा? सावर, खट्टा रहता है। Many food items such as lemon, curd, vinegar and orange taste sour because of the presence of acid in them। बोल रहे कि बहुत सारे खाने वाले चीज़ जैसे कि लेमन हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब को जो टेस्ट रहता है वो खट्टा क्यों लगता है? तो ये सब का टेस्ट एसिड के कारण ही खट्टा लगता है। फिर बोल रहा है कि एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं? तो एसिडिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस डैट कंटेन एसिड इन देम। बोला कि जो एसिडिक सब्सटेंस है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर एसिड लिए हुए रहते हैं। फिर जो हमारा अगला देखते हैं, इसका एग्जाम्पल, एसिड का एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल में हमारा क्या है? एग्जाम्पल में हमारा लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, टर्मरीन है, आंवला है, अनराइप मैंगो है, ग्रेप्स है। ये सब हमारे एसिड के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ये सब एसिड के एग्जाम्पल है। फिर बोल रहा है कि नेम ऑफ एसिड, यहाँ पे कुछ एसिड का नाम दिया गया है और वो कौन से ऑब्जेक्ट में या कौन से फूड आइटम में वो लोग मिलते हैं या किस चीज़ में मिलते हैं, ये सब के बारे में देखना है। सबसे पहले आता है एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड हम लोग को कहाँ मिलता है? विनेगर में मिलता है। कहाँ? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? एंट स्टिंग में। जो चींटी काटती है तब जो हमें दर्द होता है वो एसेटिक एसिड के कारण ही होता है। फिर साइट्रिक एसिड हम लोग कहाँ मिलता है? तो साइट्रिक फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट एज ऑरेंज, लेमन इटीसी। जो साइट्रिक एसिड है वो हमें खट्टे फलों में जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसमें मिलता है। लैक्टिक एसिड हमें कहाँ मिलता है? लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड हमें कर्ड में मिलता है, दही में। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड स्पाइनिश में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है हम लोग को? तो आंवला में, साइट्रस फ्रूट्स में। और टर्टरिक एसिड कहाँ मिलता है? तो हम लोग को ग्रेप्स में मिलता है, अनराइप मैंगो में मिलता है और टर्मेरिन में मिलता है। बोला कि ऑल द एसिड्स मेंशन्ड एवर अकर इन नेचर। ये सब जितने भी एसिड्स हैं और जो यहाँ बगल में जो दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, या ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, सॉरी, ये फूड आइटम्स, ये सब भी एसिडिक इन नेचर होते हैं। फिर बोल रहा है कि बेस के बारे में देखते हैं कि बेस क्या होता है, जिसको हम लोग एल्कलाइन भी हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कलाइन भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेस क्या होता है, जिसमें बोल रहा है सबसे पहला इसमें पॉइंट है, बोल रहा है कि बेस बिटर टू टेस्ट। जो बेस्ट है वो खाने में कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा? कड़वा। सोपी टू टच, और जब हम लोग उसको छूते हैं तो कैसा लगता है? साबुन ऐसा लगता है बेस। किसके ऐसा? साबुन ऐसा, सोपी लगता है। फिर बेस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंस। बेस भी बहुत सारे अलग अलग वस्तुओं में मिलते हैं, जैसे सच एज ब्लीच में, अमोनिया में, वॉशिंग पाउडर में और सोप में। ये सब में मिलते हैं हम लोगों को। कहाँ मिलते हैं? ये सब में हम लोगों को मिलते हैं। ये जो कलर लिए हम गलत लिए हैं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोग इसको सही, हाँ, इस कलर से ठीक हो रहा है। तो हम लोग इसको कहाँ मिलता है? हम लोग को ब्लीच में मिलता है, अमोनिया में मिलता है, वॉशिंग पाउडर में मिलता है और सोप में मिलता है। फिर जो हमारा जो अगला, अब हम लोग बेस का एग्जांपल देखते हैं कि बेस में कौन कौन से आते हैं। तो बेस में हमारा डिटर्जेंट होगा। क्या? डिटर्जेंट होगा, बेकिंग सोडा होगा, ड्रेन क्लीनर होगा, एंटासिड होगा, अमोनिया होगा, अमोनिया सोप, और उसके बाद लाइम वाटर। ये सब हमारे बेस में आते हैं। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो नेम ऑफ बेस फाउंड इन, अब हम लोग का जो बेस है जो कहाँ कहाँ किस चीज़ में मिलता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये हम लोग को मिलता है तो सोप में, साबुन में मिलता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोग को कहाँ मिलता है? तो लाइम वाटर में मिलता है। कहाँ? चूना पानी में, लाइम वाटर में मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को कहाँ मिलता है? तो विंडो क्लीनर में, जो हम लोग विंडो क्लीनर जैसे कि कॉलिन, ये सब है, ये सब में मिलता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को कहाँ मिलता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है। फिर जो हम लोग का अगला जो पॉइंट है, टर्म है, वो बोला है नेचुरल सब्सटेंस, सॉरी नेचुरल बोले, न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। बोला कि न्यूट्रल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो तो ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे प्योर वाटर, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। फिर बोला है टेबल साल्ट, टेबल साल्ट भी नहीं होता है। शुगर सॉल्यूशन, ये सब भी नहीं होता है। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर।
वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट नेचर। बोला कि हम लोग हर एक वस्तु को, हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग टेस्ट करके नहीं पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। देयरफॉर वी यूज इंडिकेटर, इसी कारण हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक नेचर। बोला कि एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो पता करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। फिर बोल रहा है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक इन नेचर है। फिर बोल रहा है कि द इंडिकेटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस इन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। बोल रहा है कि जो इंडिकेटर्स है वो अपने इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें वो लोग अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर एसिडिक है या बेसिक है तो वो अपना कलर है जो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इंडिकेटर्स। फिर जो हमारा अगला जो है एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल, तो लिटमस पेपर होगा, पेपर सोल्यूशन होगा, लिटमस पेपर ये होगा एग्जाम्पल। फिर टर्मरिक होगा और चाइना रोज होगा और फेनॉल पैथिलीन इंडिकेटर होगा, फेनोपैथिलीन इंडिकेटर, ये सब। फिर बोलता है नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो होता है लिटमस। क्या होता है, लिटमस अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस है जो एक नेचुरल इंडिकेटर है। बोल रहा है कि इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं तो लाइकेन से प्राप्त करते हैं। इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर, इसको डिस्टिल वाटर में अगर हम लोग डालते हैं तो इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिड सॉल्यूशन, जब इसको हम लोग एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, इट टर्न्स रेड, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, जब हम लोग इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। बोला है जनरली इट इज़ अवेलेबल एज अ रेड ब्लू लिटमस पेपर, और समान तरीका से ये एक रेड ब्लू लिटमस पेपर के रूप में प्रेजेंट रहता है। फिर जो हमारा जो यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे ये फिगर बनाया हुआ है जो क्लियर नहीं है लिटमस पेपर का, लेकिन तब पर भी हम इसको थोड़ा बताने में दिक्कत होगी, इसको छोड़िए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है क्या, टर्मरिक। टर्मरिक होता है नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है, इसको कोई बनाता नहीं है टर्मरिक को। बोल रहा है कि टू यूज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर इट इज जनरली मिक्सड विथ द वाटर टू फॉर्म द पेस्ट विच इज देन पुट ऑन द बॉटलिंग पेपर एंड ड्राई टू फॉर्म द थिन स्ट्रिप्स ऑफ द टर्मरिक पेपर। बोल रहा है कि ये जो टर्मरिक है इसका इस्तेमाल हम लोग इंडिकेटर के रूप में कैसे करते हैं, तो इसको में सबसे पहले हम लोग पानी मिलाते हैं, इसको पेस्ट के रूप में तैयार करते हैं, उसके बाद इसको किसी पेपर पे रखा जाता है और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये भी एक पेपर के रूप में बन जाए। टर्मरिक जो पेस्ट है वो एक पेपर के रूप में बन जाए सूखने के बाद। फिर उसके बाद बोला है कि द टर्मरिक पेपर इज देन पुट इनटू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक नेचर। उसके बाद जो टर्मरिक पेपर है उसको हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं और पता करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो अथी है सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है बोला है कि टर्मरिक के बारे में देखते हैं। टर्मरिक जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। लेमन जूस, इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन और रिमार्क्स। बोला है कि जो लेमन जूस है उसमें टर्मरिक का क्या काम होता है, तो नो चेंज, टर्मरिक अपना कलर नहीं चेंज करता है, एसिडिक और न्यूट्रल। फिर बोल रहा है ऑरेंज जूस, नो चेंज, इसमें भी एसिडिक और न्यूट्रल, रिमार्क यही था। विनेगर नो चेंज, एसिडिक और न्यूट्रल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चेंज टू रेड, रेड कलर में चेंज होता है मतलब बेसिक। बेकिंग सोडा चेंज टू रेड, बेसिक। लाइम वाटर चेंज टू रेड, बेसिक। शुगर नो चेंज, एसिडिक और न्यूट्रल। कॉमन साल्ट नो चेंज, एसिडिक और न्यूट्रल। यही सब हमारा टर्मरिक का इस्तेमाल था, टर्मरिक सॉल्यूशन का। फिर आता है चाइना रोज। चाइना रोज का क्या इस्तेमाल है, बोल रहा है कि चाइना रोज पेटल्स आर केप्ट इन द वार्म वेदर एंड ए कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। बोल रहा है कि जो चाइना रोज है इसको एक वार्म वाटर, गर्म पानी में डाला जाता है जिससे कि एक कलर सॉल्यूशन तैयार होता है। क्या चीज़, कलर सॉल्यूशन तैयार होता है उसके पेटल से, पत्तों से। वो रहा है कि दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। यही जो कलर्ड सॉल्यूशन है इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एसिडिक और पता करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट एसिडिक है या वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि शैम्पू हो गया, ये इनिशियल कलर होता है मिल्की, लेकिन जब हम लोग फाइनल कलर क्या चाहिए होता है इसका, ग्रीन हो जाता है। लेमन जूस इनिशियल कलर होता है डर्टी वाइट, लेकिन फिर
मैग्नेटा की तरह हो जाता है। सोडा वाटर कलरलेस, बाद में ग्रीन हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन कलरलेस ग्रीन। विनेगर कलरलेस मैग्नेटा। शुगर सॉल्यूशन कलरलेस नो चेंज। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कलरलेस नो चेंज। यही सब होते रहता है इसमें। फिर आता है ये अच्छे, अब हम लोग फेनोथिलीन के बारे में देखते हैं। फेनोथिलीन इंडिकेटर का क्या काम है। फेनोथिलीन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। फेनोथिलीन है जो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब इसको हम लोग आर्टिफिशियली तैयार करते हैं। विच इज़ कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, इसका कलर ही चेंज नहीं होता है। बट टर्न पिंक टू द रेड एज सॉल्यूशन बिकम अल्कलाइन। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, तो ये जो अति फेनोथिलीन है ये हमारा किस कलर में चेंज होता है, पिंक से रेड में चेंज हो जाता है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में देखना है। बोला है कि व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ अ बेसिक सॉल्यूशन, जब एक एसिडिक सॉल्यूशन किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों सॉल्यूशन हैं वो एक दूसरे के जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एक एसिड और एक बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट। वो रहा कि जो साल्ट और जो वाटर है इस प्रोसेस में इवॉल्व होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है और हीट इसमें से निकलता है। देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे बताया हुआ है एसिड प्लस बेस जैसे कि H2O प्लस साल्ट, सॉरी एसिड प्लस बेस, तो ये बनता है H2O और प्लस साल्ट। एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो H2O वाटर बनता है और साल्ट बनता है, साथ साथ हीट भी रिलीज होता है। फिर जो हमारा अगला टर्म है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। और न्यूट्रलाइजेशन का हमारे प्रत्येक दिन जिंदगी में क्या क्या उपयोग है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ड्यूरिंग इंजेशन इंडाइजेशन, बोल रहा है कि जब हम लोग कोई भी फूड को लेते हैं उसी को हम लोग इंडाइजेशन कहते हैं। टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, गिव्स अ रिलीफ एज इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इनसाइड द स्टोमच। अच्छा सॉरी, इंजेक्शन मतलब जब हम लोग को दिक्कत होता है, पेट में दर्द होता है, गैस बनाता है, तब हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसके कारण मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने के कारण हमारा पेट में कुछ रिलीफ होता है हमारे स्टोमच में। वो क्यों होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन के कारण जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टोमच में उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। फिर आता है एंट बाइट, जो चींटी काटता है उससे क्या चीज होता है, तो बोल रहा है कि द इफेक्ट ऑफ एंट स्टिंग विच इज कॉज्ड बाय फॉर्मिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बोल रहा है कि जो इफेक्ट है जब चींटी काटता है तो उसका जो प्रभाव हमारे स्किन पे पड़ता है या दर्द होता है हमें, तो उसको हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। और ये होता है किसके कारण, तो चींटी के जो स्टिंग है उसको में फॉर्मिक एसिड रहता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग जो जहाँ पे काटा है चींटी उसको हम लोग मॉइस्ट बेकिंग सोडा से हम लोग को रब करना चाहिए, जो कि बेसिक नेचर होता है बेकिंग सोडा, जिससे हमारा जो ये है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हम लोगों को ये जलन नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा। फिर हम लोग अपना अगला पॉइंट देते हैं सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। बोल रहा है कि जो प्लांट है वो ग्रो नहीं होता है जब सॉइल जब एसिडिक होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, ज़्यादा बेसिक होता है। उसमें ऐसा सॉइल जिसमें एसिड ज़्यादा हो, बेस ज़्यादा हो, तो प्लांट है जो ग्रो नहीं होता है क्लियरली। फिर बोलता है कि व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट ट्रीट विद द बेस लाइक क्विक लाइम और द स्लैक्ड लाइम। बोल रहा है कि जब जो सॉइल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है तो उसको हम लोग क्विक लाइम नहीं तो स्लैक्ड लाइम से ट्रीट करते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक होता है, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, तो ऑर्गेनिक मैटर इसको में डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर है जो रिलीज करता है एसिड, जो कि जो बेसिक नेचर है सॉइल का उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर आता है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री से जो कचरा निकलता है उसके बारे में बोल रहा है कि द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। बोल रहा है कि जो वेस्ट होता है बहुत सारे फैक्ट्रीज का, उस सब के अंदर में क्या रहता है, एसिड रहता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडी, अगर ये सबको हम लोग वाटर बॉडी में
फ्लो करवा दें, डाल दें, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिम्स, जो तब एसिड जो होगा वो मछलियों को और दूसरे जानवरों को क्या चीज कर देगा, मार देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, इसी कारण जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है ये बेस के माध्यम से, बेसिक सब्सटेंस उसको में ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, क्या जी करने से पहले, वाटर में डालने से पहले। तो आज का हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है।